10 लोगों का जीरो हटवाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी मंथ की शुरुआत कैसे होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर शर्ट का पहला बटन आप सही बंद कर दो, अगले बटन अपने आप सही बंद होते जाएंगे। तो शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नई ज्वाइनिंग का वेलकम करना, नई ज्वाइनिंग के घर पे जाके उनके लिस्ट बनवा के उनके साथ में प्लान शो करना, उसके बाद 1-to-1 करना, होम मीटिंग करना, काउंसलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और जोश में रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे पॉइंट है सर, इनके ऊपर काम करना चाहिए। 3 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। देखिए, अगर आप बड़ा अचीवर बनना चाहते हो ना, तो 3 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। पहली चीज, पहली जो सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, देखिए, इस बिजनेस में हमें एक चीज समझना है, हमें वो नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। इस बिजनेस में आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। इस बिजनेस में आपको वो मिलेगा जो आप बनते हो। दोनों चीज को समझना है। आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, आपको वो मिलेगा जो आप बनते हो। मान लेते चाहता हूं मैं हूं 1 लाख रुपए महीना, और मैं अभी काम कर रहा हूं ऐसा जिससे जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरी वर्किंग है, सोच है, वो है 2,000 रुपए महीना की, और मैं चाह रहा हूं 1 लाख रुपए महीना। तो मेरे को क्या मिलेगा? 1 लाख नहीं मिलेगा, मेरे को 2,000 ही मिलेगा। इसमें वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, इसमें वो मिलेगा जो आप बनते हो। तो बनना पड़ेगा सर। अगर आप बड़ा कुछ लेना चाहते हैं ना, तो उसके लायक बनना पड़ेगा। जिस चीज के आप लायक बनोगे वो चीज अपने आप आपके पास आएगी। दूसरी चीज, प्राप्ति से ज्यादा परिश्रम करने की आदत डालो सर। जीवन में किसी भी काम को करो, आरसीएम करो, आप कोई और भी काम करो, तो जो आपको मिल रहा है ना, उससे ज्यादा मेहनत करने का गुण आपके अंदर होना चाहिए। मान ले आपको कोई नौकरी करते हैं और वहां पे आपको 5,000 रुपए सैलरी मिलती है, तो आपका नियम क्या होना चाहिए सर? वहां पे 50,000 जितना काम करना है। प्राप्ति से ज्यादा परिश्रम, जो मिलता है उससे 10 गुना काम, ज्यादा काम करने की आदत होनी चाहिए। 5,000 मिल रहा है, 50,000 जितना काम करने की आदत होनी चाहिए। उससे क्या होगा सर? अगर आपके अंदर ये गुण आ गया कि आप प्राप्ति से ज्यादा परिश्रम करते हो, तो एक दिन क्या होगा? परिश्रम से ज्यादा प्राप्ति होना शुरू होगी। आपको 5,000 मिलता है, आप 50,000 जितना काम करते हो, एक दिन ऐसा आएगा आप 50,000 का काम करोगे, आपको 5 लाख मिलना शुरू होगा। लोग उल्टा करते हैं, 5,000 मिलता है तो वो कहता है मैं 2,000 का काम करूंगा, है ना? तो इसलिए वो कभी 50,000 पे नहीं, 5 लाख पे नहीं पहुंच पाता। प्राप्ति से ज्यादा परिश्रम और ज्यादा मेहनत करने करके आज तक भी कोई नहीं मरा है सर। कोई नहीं मरा है ज्यादा मेहनत करके। तो प्राप्ति से ज्यादा परिश्रम। मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आपके पास दुकान है, 2 एम्प्लॉइज है। आपके पास दुकान है, 2 एम्प्लॉइज है। एक एम्प्लॉय जो उसको काम दिया जाता है उससे ज्यादा करता है, दूसरा एम्प्लॉइज जो काम दिया जाता है उससे आधा भी नहीं करता, और आपको प्रमोशन करनी है दोनों की, दोनों में से किसी एक की। तो किसकी करोगे सर? जो काम दिया जाता है उससे ज्यादा करने वालों की करोगे, या जो काम दिया जाता है उससे आधा भी नहीं करता उसकी प्रमोशन करोगे? काम से ज्यादा वाले की प्रमोशन करोगे। तो प्राप्ति से ज्यादा, परमात्मा आपकी प्रमोशन कब करेगा? जब जो आपको दिया जाता है ना उससे ज्यादा आप करने की आदत होगी, तो परमात्मा आपकी प्रमोशन करेगा। और तीसरी चीज, जैसे लाइफ में ना आपका गोल बनना चाहिए, लाइफ में आपका टारगेट बनना चाहिए। देखिए, जिसका कोई गोल नहीं होता ना, उसका जीवन में कोई रोल नहीं होता। 99% लोग जीवन में कामयाब क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका गोल नहीं है, ड्रीम नहीं है, टारगेट नहीं है, क्या करना पता नहीं है। तो आपके जिंदगी के टारगेट बनने चाहिए। आज उसी चीज के ऊपर मैं बात करूंगा। पहली तारीख है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। 5 तरह के टारगेट आपके बनने चाहिए सर। 5 तरह के गोल आपके बनने चाहिए, और उन 5 गोल को लेके आप काम करो इस इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री आपकी लाइफ को बदल देगी। ये एक ऐसी बड़ी चीज आपको जीवन में मिली है जो आपकी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी को बदल सकती है। वो पावर, वो ताकत इस इंडस्ट्री में है। पहला टारगेट आपका डेली टारगेट बनना चाहिए। आप ये नियम बनाओ सर कि रोजाना उठते ही सबसे पहला काम करो, 5 बजे उठो। जल्दी उठने की आदत डालो सर। जितने भी कामयाब लोग हैं ना दुनिया में, जिन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, जिनके आप एग्जाम्पल देते हैं, उन लोगों में कॉमन गुण था, वो अर्ली राइजर थे, वो जल्दी उठते थे, कम सोते थे। शाहरुख खान का इंटरव्यू देख रहा था मैं कुछ दिन पहले, तो किसी ने बताया शाहरुख खान बहुत कम सोते हैं। वो सबसे सफल अभिनेता अमिताभ बच्चन बहुत कम सोते हैं, नरेंद्र मोदी बहुत कम सोते हैं। जितने भी कामयाब लोग हैं, जिनके आपने एग्जांपल दो, वो उनके अंदर एक कॉमन गुण होता है, वो बहुत कम सोते हैं। ये जीवन है ना सर, सोने के लिए नहीं मिला।
ये जीवन कुछ करने के लिए मिला है, तो काम करने की आदत डालो, ज्यादा से ज्यादा काम करने की आदत डालो। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, 5 बजे उठने की आदत डालो। और 5 बजे उठते ही सबसे पहले डायरी रखो आप अपने पास में, एक पॉकेट डायरी, आरसीएम की डायरी आती है, उसमें आज का टारगेट नोट करो कि आज मेरे को क्या क्या करना है। सुबह उठते ही पहला काम, आज का टारगेट। देखिए, अगर आप बड़ा बनना चाहते हो, आप अमीर बनना चाहते हो, आप कामयाब बनना चाहते हैं, तो आपने वो सब काम करने पड़ेंगे जो कामयाब लोग करते हैं। तो सबसे पहले डेली टारगेट आपका होना चाहिए, डेली टारगेट आप नोट करें। और मान लेते हैं आपने आज का टारगेट कि मैंने 2 लोगों को प्लान दिखाना है, मैंने अपनी डायमंड क्लब करना है। आज का टारगेट आपने लिख लिया कि मैंने 2 लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना है, सेल करना है, मैंने कंपनी में फोन करना है। जो भी XYZ जो भी आपके काम है वो आप लिखो, और शाम तक उस सारे के सारे काम जो आपने लिखे थे उनको पूरा करो। कल फिर सुबह फिर लिखो अपना डेली का कि आज मेरा क्या काम है, उसको शाम तक पूरा करो। परसों फिर लिखो, फिर उसको शाम तक पूरा करो। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक गुण आएगा, एक हैबिट आपकी बन जाएगी कि कोई भी टारगेट सुबह लेना है और शाम तक उसको पूरा करना है। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं सर, बहुत सारे लोग है ना भूल जाते हैं कि करना क्या था, क्योंकि वो लिखते नहीं। अगर आपने सुबह सुबह लिख लिया ना, आप कभी नहीं भूलोगे। मेरे पास एक लीडर का फोन आता है, वो कहेगा सर 2 बात पूछनी थी। और 90% ऐसा ही होता है, 2 बात पूछनी थी। वो जुड़े हुए हैं, सुन रहे होंगे मेरी बात को। 2 में से 1 पूछने के बाद बोलेंगे कि सर सेकंड क्या थी, मेरे को याद नहीं। अब वो क्या है, क्योंकि लिखते नहीं। और मैं हर बार उनको बोलता हूँ कि सर आप बात करने से पहले आप लिखा करो कि मेरे को क्या क्या पूछना है। अगर आप लिख के फिर बात करोगे ना तो भूल नहीं पाओगे आप। तो सबसे पहले सर डेली टारगेट है वो आप सबका बनना चाहिए। अगर आप अमीर, कामयाब, सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं, उनके ये गुण होते हैं, गुण आपके अंदर भी आना चाहिए। सेकंड है, दूसरा टारगेट होता मंथली टारगेट। मंथली टारगेट क्या है, हर महीने की 1 तारीख को बनना चाहिए। जैसे आज नवंबर की 1 तारीख है, नवंबर मंथ में आपका बिजनेस क्या रहना चाहिए उसका टारगेट आज ही बनाना है। अक्टूबर की आपकी क्लोजिंग हुई, मान लेते हैं सपोज 40,000 की, तो नवंबर का आप टारगेट बना सकते हो कि इस महीने 1,15,000 के स्लैब पे मेरे को पहुंचना है, ईगल के लेवल पे पहुंचना है। अगर आपने आज ये टारगेट बना लिया और आज से इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो देखोगे आप 30 नवंबर आते आते आपका 1,15 हो जाएगा। आज आपने टारगेट, लोग क्या है टारगेट बनाते नहीं, बनाते हैं तो लेट बनाते हैं। अगर आपने 25 तारीख को टारगेट बनाया, नहीं पूरा होगा सर, लेकिन 1 तारीख को आपने जो भी टारगेट बनाओगे आप वो पूरा कर लोगे, अगर डेली उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो नवंबर का आपका क्या बिजनेस रहने वाला है, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे टारगेट बना के, टोटल 21 स्टेप है, 21 पिने हैं, आप 21 की 21 पिनों को अचीव कर लोगे बहुत जल्दी। तीसरा, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट। शॉर्ट टर्म टारगेट होता है 6 महीने से 1 साल के बीच का। शॉर्ट टर्म टारगेट आपकी डायरी पे लिखा होना चाहिए। आज से 6 महीने काउंट करो, आज से 12 महीने काउंट करो, उसके बीच का एक टारगेट आप लिखो कि इन 6 से 12 महीने में मेरे को क्या करना है। और मैं आज आपको बता रहा हूं सर, आप चाहे आज आपकी ज्वाइनिंग हुई है ना, आपका शॉर्ट टर्म टारगेट रॉयल्टी अचीवर बनने का हो सकता है, और आप बन सकते हो। शॉर्ट टर्म टारगेट जो रॉयल्टी अचीवर के आसपास हैं, जिनका बिजनेस अभी 1 लाख से ऊपर है, वो शॉर्ट टर्म टारगेट में टेक्निकल अचीवर बनना उनका टारगेट हो सकता है, और वो बन सकते हैं। जिनका अभी 1 लाख से कम है बिजनेस, उनका शॉर्ट टर्म टारगेट रॉयल्टी अचीवर बनना। जिनका 1 लाख से ऊपर बिजनेस है, उनका शॉर्ट टर्म टारगेट टेक्निकल अचीवर बनना। सिंपल है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो 6 महीने से 1 साल के बीच में आपको क्या बनना है, वो आपका एक टारगेट बनना चाहिए। शॉर्ट टर्म में और कुछ टारगेट हो सकते हैं। अगर आप टेक्निकल अचीवर हैं, आपको पिन चेंज करने का टारगेट हो सकता है, आपको इनकम का टारगेट आप बना सकते हो कि मेरे को 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर इस इनकम पे पहुंचना है। आपको कोई गाड़ी लेने का टारगेट हो सकता है, आपको फॉरेन टूर करने का टारगेट हो सकता है, कुछ भी एक टारगेट। अपनी टीम में 5 लोगों को रॉयल्टी अचीवर निकालना है, मेरी टीम से 3 लोगों को टेक्निकल निकालना है, कोई भी एक टारगेट आपका बन सकता है सर, अपने लिए, अपनी टीम के लिए, परिवार के लिए, बाकी चीजें। तो आपका शॉर्ट टर्म टारगेट बनना चाहिए 6 महीने से 1 साल का। दूसरा होता है मिड टर्म टारगेट। मिड टर्म टारगेट होता है सर 1 से 5 साल का। और मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं, यहाँ पे जितने भी साथी रेगुलर इस सेशन से जुड़ रहे हैं, उन सब के लिए एक बात मैं बोलना चाहता हूं। मिड टर्म टारगेट में आप अपना टारगेट लिखो स्टार रूबी बनना। आज शायद आपको बड़ा लगे, आज शायद मुश्किल लगे, आज आपको लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूं सब कुछ हो सकता है सर, सोचने की हिम्मत करो।
बड़ा सोचने की हिम्मत करो। सर बने हैं ना, 5 साल में 2 प्रोडक्ट से बने हैं, आज 600 प्रोडक्ट है। आज 5 साल में क्यों नहीं बन सकते? जब ये सारे कुछ भी नहीं था, ये जूम नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, यूट्यूब नहीं था, ऑनलाइन फॉर्म फीड नहीं होते थे, ऑनलाइन बिजनेस, जब बने हैं लोग 5 साल के अंदर स्टार भी, तो आज क्यों नहीं बन सकते? तो मिड टर्म जो टारगेट है उसमें आप सबका टारगेट लिखो, जो रियल में इस सुबह की इस पाठशाला के स्टूडेंट है ना, वो अपना टारगेट लिखो कि मिड टर्म जो है ना, 1 से 5 साल के अंदर स्टार रूबी बनना मेरा टारगेट है। 1 से 5 साल के अंदर अंदर स्टार रूबी। और जब स्टार रूबी आदमी बनता है ना, उसके पास दुनिया की सारी चीजें होती हैं। और लॉन्ग टर्म, एक लॉन्ग टर्म टारगेट होता है जिसको बोलते हैं 1 से 5 साल, जो मरने से पहले, सॉरी, मरने से पहले क्या क्या करके मरना है, इस दुनिया को जब छोड़ के जाएंगे तो क्या हमारे पास होना चाहिए जब छोड़ के। लॉन्ग टर्म टारगेट में दुनिया भर की चीजें जो आपके दिमाग में है, जो जिंदगी में कभी आपने सोचा था, जो जिंदगी में आप कभी चाहते थे, वो सब कुछ आप लॉन्ग टर्म टारगेट में लिखो सर। मरने से पहले ये करके मरना है। 1,000 करोड़ का एम्पायर छोड़ के मरना है, 10,000 करोड़ का एम्पायर छोड़ के मरना है, 1 लाख लोगों को रॉयल्टी अचीवर बना के मरना है, 100 लोगों को डायमंड बना के मरना है, 1,000 लोगों को स्टार रूबी बना के मरना है, 2 लाख लोगों के घरों में गाड़ियां लेके लेके जानी है ना। जो भी आप लिख सकते हो मरने से पहले। तो ये 5 टारगेट सर आपके होने होने चाहिए। डेली टारगेट आप पूरा करना शुरू कर दोगे, सुबह टारगेट लिया, शाम तक पूरा करोगे, उससे क्या होगा, आपका मंथली टारगेट पूरा होगा। मंथली टारगेट हमेशा हर मंथ का पूरा करना शुरू करोगे, उससे शॉर्ट टर्म टारगेट पूरा होगा, शॉर्ट टर्म टारगेट पूरा करोगे, मिड टर्म टारगेट पूरा होगा, मिड टर्म पूरा करोगे, लॉन्ग टर्म पूरा होगा। तो सारी सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये टारगेट बनाए, इनके ऊपर काम करें सर। आज महीना फर्स्ट मंथ है, आज आपकी आईडी पे 0 नहीं रहना चाहिए। डायमंड क्लब से अपनी शुरुआत करें। देखिए, किसी भी चीज की शुरुआत जितनी बड़ी करोगे ना, उसका अंत रिजल्ट उतना ही बड़ा आएगा। अगर आज आपने डायमंड क्लब से शुरुआत कर ली, तो नवंबर की क्लोजिंग आपकी बहुत विशेष और बहुत बड़ी होने वाली है। हर महीने में 5 क्लोजिंग करते हैं, पहली क्लोजिंग 1 तारीख को होती है। तो आज फर्स्ट क्लोजिंग है, फर्स्ट क्लोजिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर फर्स्ट क्लोजिंग अच्छी होगी, लास्ट क्लोजिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो आज की क्लोजिंग को अच्छा करने के ऊपर काम करें। एक बड़ी अनाउंसमेंट आप सबके लिए है, लास्ट में जाते जाते वो अनाउंस करके मैं जा रहा हूं। हमने टारगेट दिया था बहुत सारे साथियों को एलडीपी का, एलडीपी होने लग रही है। छपरा में एलडीपी है 15 नवंबर को, 16 को आजमगढ़ में, 16 नवंबर को आजमगढ़ में एलडीपी है गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर की, 17 को सुल्तानपुर में एलडीपी है, 18 को गोंडा में एलडीपी है। तो 4 एलडीपी और बाकी एलडीपी की डेट आ चुकी है। तो एलडीपी होने लग रही है। हिल टूर का टारगेट दिया था हमने कि एक टूर देंगे। पहला टूर हो चुका है, बहुत ही शानदार, बहुत ही ऐसा टूर रहा जिसको आज भी लोग याद करते हैं। उसका हमने ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप पे बहुत सारे आज भी लोग मैसेज, वीडियो, फोटोज शेयर करते हैं उस ग्रुप की। बहुत ही शानदार, आज तक के इतिहास का सबसे शानदार टूर रहा 22, 23, 24 अक्टूबर को। तो एक टूर हो चुका है। दूसरा टूर हमने अनाउंस किया था उदयपुर का, उदयपुर की बुकिंग हो चुकी है, बहुत सारे साथियों ने उदयपुर की बुकिंग की है। और उदयपुर का टूर भी एक ऐतिहासिक टूर रहेगा, यादगार टूर रहेगा, आप जिंदगी में कभी इस टूर को भूल नहीं पाएंगे, ऐसी उसकी प्लानिंग करने लग रहे हैं। तो उदयपुर का टूर है 18, 19, 20 दिसंबर का। एक तीसरा टूर और आज हम अनाउंस करने जा रहे हैं। 2 टूर, एक टूर हो चुका है, एक टूर ऑलरेडी अनाउंस है, उसकी बुकिंग हो चुकी है। कुछ साथी, कुछ सीटें, चंद सीटें और हैं उसमें, अगर कुछ साथी चलना चाहे तो उदयपुर आज बुकिंग कंफर्म कर ले, उदयपुर की बुकिंग आपको मिल जाएगी। तीसरा टूर और आज अनाउंस कर रहे हैं। तीसरा टूर, डेट नोट करें आप, 7, 8, 9 दिसंबर, 7, 8, 9 दिसंबर को तीसरा टूर जाने लग रहा है जिम कॉर्बेट में। तो जो साथी उदयपुर जाना चाहते हैं, 18, 19, 20 शानदार होटल, शानदार अरेंजमेंट, घूमना फिरना सब कुछ शामिल है इस टूर में, इस पैकेज में। तो 18, 19, 20 को उदयपुर चल सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन एडवांस में करवाना पड़ेगा। और जो साथी जिम कॉर्बेट चलना चाहते हैं, 7, 8, 9 दिसंबर को हमने उदयपुर जिम कॉर्बेट का डेट फाइनल कर लिया है। जिम कॉर्बेट हम चलेंगे, बहुत ही शानदार होटल है और बहुत ही शानदार वहां की व्यवस्थाएं रहेंगी। तो आप में से जिन साथियों ने टूर क्वालिफाई किया है, अपने अपलाइन टेक्निकल अचीवर से बात करें और 50% पैसा आपने अभी जमा करवाना है। 50% पैसा मतलब 180 लोगों की जगह है जिम कॉर्बेट में। जैसे 180 लोगों का पैसा आ जाएगा, इस ये टूर की बुकिंग बंद हो जाएगी, फिर अगले टूर के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा।
सैटरडे संडे आने लग रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे जो हमारे जॉब वाले साथी हैं उनके लिए भी ये मौका है, बहुत बड़ा मौका है। तो 7-8-9 दिसंबर जिम कॉर्बेट का टूर है। 3,000 रुपए 50% पैसा आपको अभी जमा करवाना है। 180 साथी पहले आओ पहले पाओ के आधार पे इसकी बुकिंग होने जा रही है। तो सबसे पहले जिन 180 साथियों का आ जाएगा उनकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। तो 3,000 अभी जमा करवाना है। 3,000 रुपए आपको सेम कंडीशन है दोनों के लिए। उदयपुर जाना चाहते हैं उसके लिए भी सेम कंडीशन है और जिम कॉर्बेट जाना चाहते हैं उसके लिए भी सेम कंडीशन है। 3,000 रुपए अभी जमा कराना है। 3,000 रुपए आपको 10 नवंबर से पहले जमा करवाना है, यानी अपना जो चेक ट्रांसफर होगा 7 या 8 तारीख को, उसके बाद में बाकी का 3,000 रुपए जमा करवाना है। तो ये दो महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। 24 नवंबर को 24वीं एनिवर्सरी आरसीएम मनाने जा रहा है और हमें लोगों को गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए कि 24 साल आरसीएम को पूरे होने जा रहे हैं। एक दिन वो दिन आएगा जब आरसीएम अपनी 124वीं एनिवर्सरी मनाएगा। शायद आप और हम नहीं होंगे उस समय, लेकिन हमारे बच्चे उनके बच्चे होंगे जो उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो बहुत बहुत बधाई नवंबर मंथ की। ये नवंबर मंथ खास होगा और इस नवंबर मंथ में बहुत सारी कामयाबी आएंगी। और जैसे प्रमोद सर अभी बता रहे थे, आज का जो ये सेशन है, इस सेशन को लेने के लिए स्पेशली मैं राकेश सर को इनवाइट करता हूं।